नमस्कार, मैं सावन कुमार आपका इस चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। आज राजस्थान की जनजाति एक विशेष वर्ग, एक लोगों का समूह जो आधुनिक सभ्यता से वंचित रहकर अपने पारंपरिक सभ्यता, अपने संस्कार, अपने भाषा, अपने वेशभूषा के साथ में समझौता न कर उसी के अंदर जीवन जीता है, जो अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखता है, वो जनजाति या आदिवासी कहलाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जनजाति, अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 342 के अंदर जनजाति को परिभाषित किया गया है। तो जनजाति से संबंधित आर्टिकल है वो है आर्टिकल 342। अब उसके बाद बात करते हैं कि जनजाति, देश में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे है और सबसे कम जनजाति कहाँ पे है। तो देश में सर्वाधिक जनजाति जो है वो और सबसे कम जनजाति वो कहाँ पे है। हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है और सबसे कम जनजाति जो है वो हरियाणा के अंदर स्थित है। अब अगर राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान का जनजाति की दृष्टि से देश के अंदर छठा स्थान है और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनजाति जो है वो उदयपुर के अंदर सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है और सबसे कम जनजाति बीकानेर के अंदर पाई जाती है। तो सर्वाधिक जनजाति जो है वो उदयपुर के अंदर और सबसे कम जनजाति वो बीकानेर के अंदर स्थित है। अगर इसको हम परसेंटेज की दृष्टि से देखें, जनसंख्या परसेंटेज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जनजाति जो है वो बांसवाड़ा और सबसे कम जनजाति जो है वो नागौर के अंदर पाई जाती है। तो राजस्थान के अंदर जो ये जनजातियां हैं उनको अगर हम देखें तो मीणा जनजाति जो है वो जयपुर के आसपास के इलाकों में है। भील जनजाति जो है वो उदयपुर के आसपास क्षेत्र में है। मीणा जनजाति के बारे में, मीणा राजस्थान के सर्वाधिक जिसने तरक्की की है और मीणा जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। प्राचीन समय मीणों का शासन था। अगर बात की जाए आदिम जनजाति, सबसे आदिम जनजाति जो है वो भील है, सबसे प्राचीन है और भील का मेवाड़ राजवंश के जो युद्धों के अंदर भी योगदान रहा है। उदयपुर के आसपास कोटा उदयपुर के अंदर एक जनजाति और है और वो है कथौड़ी जनजाति, जो कत्था बनाने का कार्य करती है। और इसके अलावा सिलमवाड़ा डूंगरपुर के अंदर जो है डामोर जनजाति है। कोटा के अंदर कंजर, कोटा के आसपास क्षेत्रों में, और बारह सहरिया के अंदर जो है सहरिया जनजाति बारह के अंदर। अब मीणा जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। मीणा ने सबसे अधिक तरक्की की है। भील सबसे आदिम जनजाति है। कथौड़ी, जिनका सबसे निम्नतम जीवन स्तर किसी का है तो कथौड़ी का है। और सहरिया जो है वो भारत की आदिम जनजाति है। गरासिया जनजाति जो है वो सिरोही के अंदर है, गरासिया। और सांसी जनजाति जो है वो भरतपुर के अंदर है। सांसी जनजाति खानाबदोश जनजाति है। सबसे पहले जो मीणा जनजाति है, मीणा। अब सबसे पहले ये देखते हैं मीणा जो शब्द की उत्पत्ति है वो हुई है मत्स्य शब्द से। मत्स्य शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई और मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद में एक मुनि मगन सागर जो है, मगन सागर के अनुसार उन्होंने ये बताया है कि ये मीन देवता के वंशज है और इनकी जो है वो, और इनकी 24 तो खाप है और इस जनजाति के 52,000 गोत्र बतलाए हैं। मुनि मगन सागर के अनुसार 24 खाप और 52,000 गोत्र है। अब मीणा जनजाति जो है इसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने बताया है कि
कालागो जो पर्वत श्रेणी है वो इन मीणाओं का मूल स्थान है। कालागो पर्वत श्रेणी जो है वो इनका मूल स्थान है, ऐसा बताया है जेम्स टॉड ने। जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने घोड़े पर सवारी करके राजस्थान के समस्त जगह का अध्ययन किया और राजस्थान की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। कालागो पर्वत श्रेणी इनका मूल स्थान माना है। अब मीणाओं के बारे में यह कहा जाता है कि मीणा जो है वो द्रविड़ से भी प्राचीन है। मीणा है वो द्रविड़ से भी प्राचीन है, ये प्राचीन जनजाति है और एक ऐसी जनजाति जिसका राजस्थान में शासन था, अगर ये भी आ जाए तो वो है मीणा। दुर्ले राय कछवाहा ने जयपुर से मीणाओं को हराकर वहां पर जयपुर के अंदर कछवा राजवंश की स्थापना की थी और कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। आमेर पर भी मीणाओं का शासन था। अब जो कछवा राजवंश, जिस समय राज तिलक किसी भी शासक का होता था तो वहां पर जो मीणा सरदार है वो अपने खून से उनका राज तिलक किया करता था, ऐसी उस समय वहां की परंपरा थी। अब मीणाओं के अगर हम आगे बात करें कि मीणाओं के अंदर कृषि जो होते हैं उसका प्रचलन है और मीणाओं के अंदर बटाईदार कृषि की जाती है। तो मीणाओं के अंदर जो है अगर ये पूछा जाता है कि बटाईदार कृषि किसमें होती है तो मीणाओं के अंदर होती है। अब मीणाओं का जो मूल प्राचीन काम था वो तो कृषि था, लेकिन राजाओं के शासनकाल में कुछ मीणा चौकीदारी कार्य भी करते थे और वो स्वयं को श्रेष्ठ समझा करते थे। तो मीणाओं के अगर प्रकार की बात करें तो मीणा दो प्रकार है उनके। एक तो है जमींदार मीणा जो कृषि का कार्य करते थे, एक है चौकीदार मीणा जो चौकीदारी का कार्य करते थे, और इनको हम जमींदार मीणा को पुरानावासी मीणा और चौकीदार मीणा को नयावासी मीणा भी कहा जाता है। अब मीणा जनजाति की ये तो हुई इतिहास की बात। अब सबसे ज्यादा कल्चर के अंदर मीणा जनजाति के रीति रिवाज क्या है, उनके कुल देवता। एक आपको याद रखना है, कुल देवता अलग है और आराध्य देवता अलग है। देवताओं को मैं इस कॉलम के अंदर अलग से लिख रहा हूं जो इनके अलग से देवता है। मीणाओं के जो देवता है इनके कुल देवता और इनके लोक देवता जो है वो बुज देवता है और इनके इष्ट देवता जो है वो भूरिया बाबा जो गौतमेश्वर के निकट है, पौसाल या सिरोही के निकट है, वो है। अब मीणाओं की जो कुल देवी है वो तो है जीण माता। राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत किस देवी का है तो वो जीण माता का है और सबसे लंबा लोकगीत किस देवता का है तो वो रामदेव जी का है। तो कुल देवी जो है जीण माता है, आराध्य देवी है इनकी बाण माता। आराध्य देवी है बाण माता। बाण माता इस मीणा जनजाति की आराध्य देवी है। अब बात करते हैं मीणा जनजाति के जो कल्चर है। कल्चर में कौन कौन सी, इनको मैं शॉर्ट में यहां लिख रहा हूं। राजस्थान के अंदर जो मीणा जनजाति का कल्चर है, अब सबसे पहले बात करते हैं मीणा जनजाति की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है, जो इनका सबसे बड़ा मोहल्ला होता है, वो पंचायत जो है उसको चौरासी कहा जाता है। अब जो चौरासी का मुखिया होता है उसको कहा जाता है पटेल, जो मुखिया होता है। साई सुनवाई होती है इसके पंचायत में होती है। मीणा जनजाति जो होते हैं उनके परिवार जो होते हैं वो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, तो परिवार होते हैं पितृसत्तात्मक। अब मीणा जनजाति जो है उनकी बाल विवाह का प्रचलन है। मीणा जनजाति में नाता प्रथा का प्रचलन है। नाता प्रथा जो है, यदि अपने पति के जीवित रहते यदि कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ में रहने लगती है और उससे संबंध जोड़ लेती है तो इस प्रथा को नाता प्रथा कहा जाता है। ऐसा प्रचलन मीणा जनजाति के अंदर है। मीणा जनजाति के अंदर एक होता है छेड़ा फाड़ना। यदि कोई
किसी महिला का पति 84 पंचायत जो होती है उसके पटेल मुखिया के सामने उस महिला के दुपट्टे का एक अंश फाड़ कर उसके हाथ में दे देता है तो उसको छेड़ा फाड़ना कहा जाता है, जो कि मीणा जनजाति के अंदर एक तलाक है। और वह महिला, जिस महिला का छेड़ा फाड़ा गया है, वह महिला सर पर घड़ा रखकर चलती है। जो व्यक्ति उसका घड़े को उतारता है वो उसका भावी पति मान ले जाता है। तो ये छेड़ा फाड़ना का अगला होता है पति चुनना। तो ये इनका एक संस्कार है, पति चुनना। अब मीणा जनजाति का एक झगड़ा राशि होती है। यदि किसी विवाहित युवती को कोई दूसरा व्यक्ति भगा के ले जाता है तो उसके पति के द्वारा उससे जो राशि वसूल की जाती है उसको झगड़ा राशि भी कहा जाता है। मीणा जनजाति के अंदर एक लीला मौर्य संस्कार होता है। यह लीला मौर्य संस्कार जो है विवाह से संबंधित है। मीणाओं में स्त्री के द्वारा मोर बनाया जाता है, उसको मोरडी मानना, वो भी मीणाओं के अंदर मोरडी मानना। मोरडी मानना भी मीणा जनजाति के अंदर है। मीणा जनजाति की अगर बात करें तो रामेश्वरम जो स्थान है सवाई माधोपुर के अंदर, जहाँ चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम है, वो त्रिवेणी संगम जो है वो मीणाओं का प्रयाग स्थल कहलाता है। तो मीणाओं का जो प्रयाग स्थल है वो है रामेश्वरम, जो है वो मीणाओं का प्रयाग स्थल कहलाता है। रामेश्वरम मीणाओं का प्रयाग स्थल कहलाता है। मीणा जनजाति ने सबसे ज़्यादा, इनकी संख्या है, सबसे ज़्यादा इस जनजाति ने तरक्की की है, सबसे ज़्यादा इस जनजाति का किसी जनजाति का शासन रहा है तो मीणाओं का शासन रहा है। जैसे बूंदी को बूंदा मीणा ने बसाया था। तो जनजाति का जो टॉपिक है उसके बारे में वापस एक बार रिवीजन करते हैं कि जनजाति उन लोगों का, उस विशेष वर्ग का समूह है जो आधुनिक परंपरा से वंचित रहते हैं और अपने पूर्व परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने विचारों को और उसी में जीवन जीते हैं, उसको अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। क्योंकि आजकल संस्कृति बदलती रहती है और वो अपनी संस्कृति को हमेशा जिंदा रख के उसी में जीते हैं, वो जनजाति आदिवासी कहलाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जनजाति को परिभाषित किया गया है। सबसे अधिक जनजाति देश के अंदर मध्य प्रदेश में स्थित है, सबसे कम जनजाति हरियाणा के अंदर स्थित है। राजस्थान का जनजाति में 6ठा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति उदयपुर जो अरावली का क्षेत्र है उसके आसपास है और सबसे कम जनजाति राजस्थान के अंदर बीकानेर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या 2011 की, उसके परसेंटेज की दृष्टि से, तो सबसे अधिक जनजाति जो है वो बांसवाड़ा के अंदर है और सबसे कम जनजाति जो है वो नागौर के अंदर स्थित है। राजस्थान में मुख्य 8 प्रकार की जनजाति है। सर्वाधिक जनजाति मीणा जयपुर के आसपास की है। उसके बाद आदिम जनजाति भील है उदयपुर के आसपास। गरासिया तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो सिरोही के आसपास है। कोटड़ा उदयपुर में कथोर जनजाति जिनका जीवन स्तर सबसे निम्न है। डामोर सिलमवाला डूंगरपुर में जनजाति है। कंजर कोटा के अंदर है। सहरिया बारा के अंदर जनजाति भारत की एकमात्र आदिम जनजाति है जो शाहबाद किशनगंज तहसील के अंदर है। सांसी जनजाति जो खाना बदोश जनजाति है वो भरतपुर के आसपास है। अब मीणा जनजाति, मीणाओं की बात करते हैं कि मीणा जनजाति की उत्पत्ति जो है, ऐसा बताया जाता है कि मीणा जो है वो द्रविड़ से भी प्राचीन है और मीणा जनजाति की उत्पत्ति मत्स्य से हुई है। मत्स्य पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है। जैन मुनि जो मगन सागर है उन्होंने ये बताया है कि मीणाओं की 24 खापे और 52,000 गोत्र है, यानी मीणा जनजाति का समूह कितना विस्तृत है। मीणा जनजाति के बारे में ये कि मुनि वंशज, देव मुनि के वंशज है मीणा जनजाति। और कर्नल टॉड ने बताया है कि इनका जो मूल स्थान है वो कालागो पर्वत श्रेणी जो है वो अजमेर से आगरा के बीच की जो पर्वत श्रेणी है, क्योंकि उनका शासन जो था, मैं देखा है अजमेर का जयपुर के आसपास था, तो वो इनका मूल स्थान कर्नल जेम्स टॉड ने बताया गया है। अब मीणा जनजाति जो है उसकी 2 प्रकार के मूल कार्य इनका कृषि का था, लेकिन बाद में चौकीदारी का कार्य करने लगे। चौकीदारी का कार्य करने वाले मीणा स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे और ये कृषि कार्य करने वाले मीणा पुरानावासी, चौकीदारी का कार्य करने वाले मीणा नयावासी मीणा कहलाने लगे। मीणा जनजाति के अंदर बटाईदारी कृषि का प्रचलन है। अब मीणा जनजाति के इष्ट देवता जो है वो भूरे बाबा गौतमेश्वर है। मीणा जनजाति
के जो लोक देवता है, बुज देवता है, मीणा जनजाति के दुर्गा के उपासक होते हैं। मीणा जनजाति जो है उनके कुल देवी उनकी जीण माता है और आराध्य देवी बाण माता उदयपुर है। मीणा जनजाति जो है उसमें एक बड़ी पंचायत जो होती है उसको 84 कहा जाता है और उसका पटेल उसका मुखिया कहलाता है। मीणा जनजाति के पितृ सत्तात्मक परिवार होते हैं। मीणा जनजाति के अंदर बाल विवाह का प्रचलन है। मीणा जनजाति में नाता प्रथा का प्रचलन है। मीणा जनजाति के अंदर छेड़ा फाड़ना, उसके बाद पति चुनना का ये भी संस्कार, लीला मोरे संस्कार भी मीणा जनजाति के अंदर प्रचलन है। मीणा जनजाति जो है उसमें झगड़ा राशि ली जाती है। मीणा जनजाति के अंतर्गत मीणा जनजाति में मोड़ी मारने का प्रचलन है। तो इस आज के इस टॉपिक में मीणा जनजाति की बात की गई है। हम अगले टॉपिक के अंदर राजस्थान की अन्य जनजाति है जैसे भील, गरासिया, उनका अलग वीडियोस के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।